हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक लाइफ लेसन से भरा हुआ आर्टिकल पढ़ेंगे। टाइटल है इसका पावर ऑफ वर्ड्स। जो हम वर्ड्स बोलते हैं उसमें कितनी शक्ति होती है। थिंक बिफोर यू स्पीक। जो भी आप बोलते हो उससे पहले सोच समझकर शब्दों को कहिए। काफी पावरफुल आर्टिकल है ये और इसको समझना इस पर डिपेंड करेगा आप कितने ध्यान से इसको सुनेंगे। सो कॉम्प्रिहेंशन ये सीखेंगे। फिर वोकेबलरी बहुत अच्छी है, इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं। ये हम आर्टिकल फिनिश होने के बाद एक बार रिवाइज कर लेंगे दोबारा से। इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और लास्ट में आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं जो टेस्ट करेगा कि आपको कितना आर्टिकल समझ में आया है। तो लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। द अबिलिटी टू कमांड अथॉरिटी। अबिलिटी होता है क्षमता, टू कमांड अथॉरिटी किस चीज की अबिलिटी? दूसरों को नियंत्रण में रखने की। टू कमांड अथॉरिटी, अथॉरिटी होता है अधिकार, किसी के ऊपर अधिकार, कमांड करना, उनको नियंत्रण में रखना। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। वेदर एट होम, चाहे वो घर में हो, इन द वर्क प्लेस जहां हम काम कर रहे हैं, चाहे वहां पे वो अथॉरिटी हो, और इन सोसाइटी या तो समाज में हो। ऑफन क्रिएट्स एन इल्यूजन, अक्सर ही एक ऐसा इल्यूजन, ऐसी माया या ऐसा भ्रम बना देता है, क्रिएट कर देता है। ऑफ इनविंसिबिलिटी, इनविंसिबल उसको कहते हैं जिसको पराजित न किया जा सके, हराया ना जा सके, जो कि अजेय होता है। ठीक है, तो ये एक इल्यूजन, माया क्रिएट कर देता है कि हम लोग तो इनविंसिबल है, हमको कोई हरा नहीं सकता क्योंकि हम तो पावर ऑफ अथॉरिटी में बैठे हुए हैं। सो तीन जगहों की यहाँ पे बात की गई है, घर की जहां नौकरी करते हैं वहां की, काम करते हैं, और एक समाज की। इन जगहों में जो भी पावरफुल पोजीशन में होता है, चाहे वो किसी की पोस्ट को लेकर हो, पद को लेकर हो, या ज्ञान नॉलेज हो किसी में ज्यादा, या हो सकता है दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने की क्षमता हो, ये अक्सर उन व्यक्तियों को एक माया में डाल देता है, एक भ्रम में डाल देता है कि वो लोग अजेय हैं, पराजित नहीं हो सकते, उनको कोई हरा नहीं सकता, उनमें अटूट शक्ति है। द अबिलिटी टू कमांड अथॉरिटी। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर हम इसको स्किप भी कर देंगे तो भी मीनिंग बनेगा सेंटेंस का। अबिलिटी टू कमांड अथॉरिटी ऑफन क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ इनविंसिबिलिटी। जब हम एक अथॉरिटी, अधिकार की क्षमता रखते हैं तो हम अक्सर ही भ्रम में हो जाते हैं कि हम लोग बहुत ही पावरफुल है, इनविंसिबल है, हमें कोई हरा नहीं सकता। मैनी इन पोजिशंस ऑफ पावर, बी इट पेरेंट्स, और कई लोग जो कि पावर की पोजीशन में होते हैं, पावर के पदों पर होते हैं, बी चाहे वो हो पेरेंट्स, माता पिता, चाहे वो हो हमारे शिक्षक, टीचर्स, मैनेजर्स हो, या एग्जीक्यूटिव्स, या कोई भी उच्च अधिकारी हो। बिगिन टू बिलीव, वो शुरू कर देते हैं बिलीव करना, मानना, दैट द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देम। ठीक है, ये जो है एक फ्रेज है, रिवॉल्विंग अराउंड देम, इट मीन्स दैट पूरी दुनिया उनके ही अराउंड, इर्द गिर्द घूमती है। दे थिंक दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो पावर पोजीशन में है तो वो सोचते हैं कि वो सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से हैं इस दुनिया के। थिंकिंग दैट द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड यू मीन्स ये सोचना कि पूरी दुनिया किसी के इर्द गिर्द घूमती है। ड्रंक ऑन देयर ओन इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव, और यहाँ पे ड्रंक ऑन, ये फ्रेज है ड्रंक ऑन समथिंग। सो इसका मतलब है कि जैसे शराब पीने से उसके नशे में कोई अजीब सा बिहेव करने लग जाता है, यहाँ बोला गया है ड्रंक ऑन देयर इन्फ्लुएंस, मतलब अपने प्रभाव के नशे में चूर होकर। दे स्पीक विदाउट रेस्ट्रेंट, वो लोग बात करते हैं बिना किसी रोक टोक के, रेस्ट्रेंट के मीन्स बिना रोक टोक के। उनके बोलने पर, उनके एक्शंस पर किसी की रोक टोक नहीं होती, तो वो लोग बिना रेस्ट्रेंट के, बिना रोक टोक के बात करते हैं, क्योंकि वो लोग अपने इन्फ्लुएंस, प्रभाव के नशे में चूर हैं। डिसमिसिंग द इमोशंस एंड डिग्निटी ऑफ दोज बिनिथ देम, डिसमिसिंग खारिज करके या अनदेखा करके, इमोशंस को, किसी की भी भावनाओं को, एंड डिग्निटी किसी की प्रतिष्ठा या गरिमा को, स्पेशली ऑफ दोज उन लोगों की जो उनके अंडर काम करते हैं। बिनिथ मीन्स नीचे, जो उनके नीचे काम करते हैं।
या उनके नीचे होते हैं। ये सिर्फ वर्क प्लेस की बात नहीं की गई है, यहाँ पे हम घर की बात भी कर रहे हैं, समाज की बात भी कर रहे हैं, जो लोग उनके नीचे होते हैं, उनके अधीन होते हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे। ड्रंक ऑन देयर ओन इन्फ्लुएंस दे स्पीक विदाउट रेस्ट्रेंट, डिसमिसिंग द इमोशंस एंड डिग्निटी ऑफ दोज बीनेथ देम। अपने प्रभाव के नशे में चूर होकर वे बिना किसी रोक टोक के बोलते हैं और जो भी उनके अधीन होते हैं उनकी भावनाओं को और यहाँ तक कि उनकी डिग्निटी को, गरिमा को भी अनदेखा कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, ना तो उनकी भावनाओं को, ना उनकी डिग्निटी, प्रतिष्ठा को, रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट को। क्योंकि क्या है वो, दे आर ड्रंक ऑन देयर ओन सक्सेस, ऑन देयर ओन इन्फ्लुएंस। उनको तो घमंड है अपने प्रभाव का और अपनी सत्ता का, अपनी पावर का। बट विजडम विस्पर्स अ सिंपल ट्रूथ। लेकिन विजडम मीन्स बुद्धिमानी या समझ जो है वो फुसफुसाना। विस्पर्स मतलब धीरे धीरे बात करना या फुसफुसाना, एक साधारण सी सच्चाई हमको बताती है चुपके से। लाइफ इज साइक्लिकल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। साइकिल से बना है, साइक्लिकल एडजेक्टिव है कि जो जीवन है वो तो एक साइकिल की तरह है, एक राउंड की तरह है, एक चक्र की तरह है। लाइफ इज साइक्लिकल, सो एक चक्र के आकार का है, शेप का है, बार बार लौटता है जो। एंड व्हाट गोज अराउंड इनएविटेबली कम्स अराउंड। और जो जैसा करता है, जैसा बिहेव करता है, इनएविटेबली मीन्स जिसको होने से कोई रोक नहीं सकता, जो तो होना ही है, ठीक है। सो इनएविटेबली वो तो अवश्य ही कम्स अराउंड वापस आता है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। सो इसी के लिए ये वाली कोटेशन है, व्हाट गोज अराउंड इनएविटेबली कम्स अराउंड। आप ऐसे भी बोल सकते हो सिर्फ इतना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। लेकिन यहाँ पे हमने एडवर्ब लगा के इसको एडवांस लेवल का बनाया है कि जो जैसा करता है वो अवश्य ही वैसा ही भरता है, इससे बचा नहीं जा सकता। क्योंकि लाइफ जो है क्या है, साइक्लिकल, एक चक्र के आकार की है, बार बार वापस वही होता है, जहां शुरू किया वहीं पर लौट कर आएगी लास्ट में। एक बार जल्दी से जो न्यू वर्ड सीखे हमने और फ्रेजेस उसको रिवाइज करते हैं। एबिलिटी होता है क्षमता, फिर है अथॉरिटी होता है पावर या अधिकार, उसके बाद है इल्यूजन होता है एक तरीके की झूठी भ्रांति या माया। इनविंसिबिलिटी मीन्स जो कि अटूट शक्ति होती है, जिसको हराया नहीं जा सकता, जिस पर जीत नहीं पाई जा सकती। उसके बाद है ड्रंक ऑन समथिंग, किसी चीज के नशे में चूर, ठीक है। वो ये एक फ्रेज है, इसको आप स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हो। जैसे कोई अपनी बहुत ही पावर दिखा रहा है, आप बोल सकते हो ही इज ड्रंक ऑन सक्सेस। फिर है रेस्ट्रेंट, बिना किसी रोक टोक के। डिसमिसिंग है अनदेखा करना, खारिज कर देना, कोई इंपॉर्टेंस ना देना। टू इग्नोर और टू रिजेक्ट। उसके बाद है डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, गरिमा, प्रतिष्ठा। बिनिथ होता है नीचे। और साइक्लिकल, साइकिल से बना हुआ है, एक साइकिल की तरह, चक्र की तरह, चक्र के आकार का। और इनएविटेबल होता है जिसको कि होना ही है, होने से जो बचाया नहीं जा सकता, दैट इज इनएविटेबल। ये एक कोटेशन है, आप इसको याद कर सकते हो, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज ईजी टू वील्ड वर्ड्स लाइक वेपन्स। बहुत ही आसान है शब्दों को हथियार की तरह प्रयोग करना, वील्ड करना। सो वील्ड यहाँ पे वर्ब हो गया क्योंकि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, वेपन्स हो गया हथियार। बहुत ही आसान है हम शब्दों को हथियार की तरह यूज करें। साइलेंसिंग सबॉर्डिनेट्स, साइलेंस से बना है साइलेंसिंग, चुप कराते हुए। सबॉर्डिनेट्स हमारे अधीन जो काम कर रहे हैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं। और ह्यूमिलिएटिंग, या तो उनको शर्मिंदा करके, ह्यूमिलिएट करके, अपमानित करके। दोज उन लोगों को हु कैन नॉट रिटेलिएट। सो रिटेलिएट का मतलब होता है कि जवाब दे देना, या टू टेक रिवेंज, बदला लेना, प्रतिशोध लेना। एक एक वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए।
इट इज ईजी टू wield वर्ड्स लाइक वेपन्स। बहुत ही आसान है कि हम अपने शब्द जो हम बोलते हैं उसको हथियार की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम पावर की पोजीशन में हैं। और चुप कराते हुए, साइलेंस कराते हुए अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो हमारे अंडर काम करते हैं, अ पर्सन लोअर इन रैंक और पोजीशन, उसको सबॉर्डिनेट बोलते हैं। और ह्यूमिलिएटिंग, तो ह्यूमिलिएट करते हुए ये वर्ब है, मीन्स अपमानित करते हुए, या टू मेक समबडी फील अशेम्ड, शर्मिंदा महसूस कराते हुए उसको, उन लोगों को हु कैन नॉट रिटेलिएट, क्योंकि वो तो हमको जवाब नहीं दे सकते, पावरफुल तो हम है, वो तो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं। दे कैन नॉट टेक रिवेंज। एन इमेच्योर माइंड रिवेल्स इन द मोमेंट्री मोमेंट्री ट्रायम्फ। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ होता है जीत, मोमेंट्री क्षण भर का, थोड़ी देर के लिए, एक मोमेंट के लिए। रिवेल मीन्स बसा रहता है, आनंद लेता है, खुश होता है। और इमेच्योर, जो कि मैच्योर नहीं है, ज्यादा गहराई से बातों को जो सोचता नहीं है, समझता नहीं है दूसरों की फीलिंग्स को, इमेच्योर होता है वो। सो एन इमेच्योर माइंड, जो भी एक अपरिपक्व दिमाग होता है, वो तो रिवेल करता है, आनंद लेता है। इसी क्षण, क्षण भंगुर भी बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो उसकी जीत है, जो विजय का टाइम है, उसमें वो बड़ा खुश रहता है। ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस उसका जो प्रभुत्व है या जो उसका कंट्रोल है, उसमें बहुत आनंद लेता है, खुश होता है कि मैं डोमिनेट कर रहा हूं इतने लोगों के ऊपर। लेकिन ये तो मोमेंट्री है, पल भर की ही है ये वाली जीत। बट अ मेच्योर सोल, लेकिन जो एक बिल्कुल मेच्योर आत्मा होती है, जो लोग होते हैं बिल्कुल मेच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को भी समझते हैं, अंडरस्टैंड्स, वो समझते हैं, दैट वर्ड्स, की जो शब्द है, वंस स्पोकन, एक बार अगर जुबान से निकल गए, बोले जा चुके हैं, कैन नॉट बी अनडन, उनको वापस नहीं लिया जा सकता। सो कैन नॉट बी अनडन, इस फ्रेज का मतलब है यू कैन नॉट टेक बैक व्हाट यू हैव सेड। एक बार बोल दिया तो आप उसको फिर वापस नहीं ला सकते। दूसरों को अगर उसने हर्ट कर लिया, चोट पहुंचा दी, सो तब आप उसको फिर से मेंड नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते, जिसको भी उसने चोट पहुंचाई है। द वूंड्स, इसको बोलेंगे वूंड्स, मतलब घाव। जो घाव होते हैं, इन्फ्लिक्टेड बाय अ शार्प टंग, जो कि इन्फ्लिक्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, टू कॉज हार्म और सफरिंग। सो जो ये घाव हैं जो हमको दिए गए हैं, जिनसे कि चोट पहुंचाई गई है, बाय शार्प टंग, एक तेज जुबान से। सो हम ऐसे भी कई बार बोलते हैं ही हैज अ शार्प टंग, मतलब उसकी जुबान जो है बहुत तेज है, दूसरों को वो चोट पहुंचा सकता है। तो हम ये वाला वर्ड यूज कर, ये फ्रेज यूज करते हैं, शार्प टंग, ही हैज अ शार्प टंग, शी हैज अ शार्प टंग। जो काफी आलोचनात्मक होता है या निर्दयी होता है, उस तरीके से बात करता है, तो हम बोलते हैं हैविंग अ शार्प टंग। सो अगर ऐसी जुबान से किसी को चोट पहुंचाई गई, कुछ बुरा भला बोला गया, किसी को घाव दिए गए, बाय अ शार्प टंग, ऑफन, अक्सर, कट डीपर, और भी गहराई से काट देते हैं, दैन, के मुकाबले, ये कंपैरिजन हो रहा है, देन दोज कॉज्ड बाय अ सोर्ड। सोर्ड होता है तलवार। सो अगर तलवार से किसी को घाव पहुंचाया, और दूसरा है कि शार्प टंग से किसी को घाव पहुंचाया बुरा भला बोलकर, तो यहां बोला गया है कि ये वाला जो घाव है वो और भी गहराई तक काट देता है लोगों को, बजाय इसके, इसके कंपैरिजन में, सोर्ड के कंपैरिजन में, एक तलवार के कंपैरिजन में। यहाँ मीनिंग भी लिखा हुआ है, हार्श वर्ड्स कैन हर्ट मोर देन फिजिकल इंजरीज। सो हमारे जो चोट के घाव होते हैं, जो तलवार से या किसी भी चीज से हमको घाव लगता है, वो तो फिर भी टाइम के साथ साथ भर जाता है, लेकिन जो किसी के कहे हुए शब्दों का घाव होता है, वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। यही यहाँ पे कहने का मतलब है। लीविंग स्कार्स, दाग छोड़ते हुए, स्कार का मतलब है दाग, लीविंग छोड़ते हुए, दैट टाइम स्ट्रगल्स टू हील, जो कि समय भी संघर्ष करता है उसको हील करने में, उसको दोबारा से ठीक करने में। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं तेज जुबान से किया गया प्रहार तलवार की चोट से भी अधिक गहरा होता है, और ऐसे घाव समय के साथ भी बड़ी मुश्किल से भरते हैं। ठीक है, टाइम स्ट्रगल्स टू हील मीन्स समय को भी संघर्ष करना पड़ता है कि उसको भुलाया जा सके, लेकिन बड़ी मुश्किल से ऐसे घाव भरते हैं जो कि दिल पर चोट पहुंचाए। फिजिकल बॉडी पर चोट पहुंचाए वो फिर भी हील हो जाएगा, दिल पर, दिमाग पर चोट लग गई वो बड़ी मुश्किल से हील होगा।
वन माइट फील इनविंसिबल टुडे, हो सकता है कि कोई महसूस करे कि वो अपराजित है, उसको पराजित नहीं किया जा सकता आज। सीटेड एट द पिनेकल, पिनेकल ऑफ पावर, कि वो सीटेड मीन्स बैठा हुआ है, पिनेकल होता है शिखर, सबसे ऊंची चोटी पर, पावर की। जो आज शक्ति के शिखर पर बैठा हुआ है, उसकी चोटी पर बैठा हुआ है और अपने आप को महसूस कर रहा है कि वो इनविंसिबल है, वो अजेय है। बट टाइड्स टर्न, ये जो फ्रेज है इसका मतलब है कि सिचुएशंस चेंज, समय तो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। फॉर्च्यून्स शिफ्ट, फॉर्च्यून्स होता है किस्मत और शिफ्ट मीन्स वो भी करवट लेती है, वो भी बदल सकती है। एंड टेबल्स रिवर्स, और इस फ्रेज का मतलब है पावरफुल पीपल कैन बिकम पावरलेस, सत्ता का संतुलन भी उलट जाता है। टेबल्स रिवर्स, इसका मतलब हो गया हालात बदल जाते हैं। और टाइड्स टर्न मीन्स सिचुएशन चेंजेस ओवर टाइम, समय के साथ सिचुएशन स्थिति भी चेंज हो जाती है और किस्मत भी पलट जाती है। फॉर्च्यून्स शिफ्ट। एक क्विक रिविजन कर लेते हैं यहाँ पे। वील्ड मतलब प्रयोग करना, और वेपन होता है हथियार, और साइलेंसिंग चुप कराना, सबॉर्डिनेट जो हमारे किसी के भी अधीन काम करते हैं, उनसे उनके अंडर काम करते हैं। ह्यूमिलिएटिंग किसी को शर्मिंदा करते हुए। फिर है रिटेलिएट जो कि उल्टा जवाब नहीं दे सकते। इमेच्योर जो कि दूसरों की फीलिंग्स को भी नहीं समझता, इसलिए वो इमेच्योर है। रिवेल वो आनंद लेता है, सपनों में डूबा रहता है। मोमेंट्री पल भर का। ट्रायम्फ होता है जीत, विक्ट्री। डोमिनेंस होता है किसी के ऊपर कंट्रोल, प्रभुत्व। मैच्योर इमेच्योर का ऑपोजिट हो गया। जो मैच्योर है सोचता समझता है, दूसरों की फीलिंग्स का भी ध्यान रखता है। उसके बाद हमने कुछ फ्रेजेस भी करी। ओके, यहाँ पे है इन्फ्लिक्टेड मतलब प्रभावित करना। कैनॉट, समथिंग विच कैनॉट बी अनडन मीन्स उसको फिर वापस नहीं पा सकते आप, वापस नहीं लाया जा सकता। शार्प टंग, तीखी जुबान, जो दूसरों की फीलिंग्स को बिल्कुल भी ध्यान में न रखते हुए कुछ भी कठोर शब्द बोल सकती है, ऐसी जुबान। सोर्ड होता है तलवार। स्कार है घाव। और टाइम स्ट्रगल्स टू हील मीन्स समय को भी बड़ा मुश्किल होता है उस चीज को भुलाना। इनविंसिबल जिसको कि जीता ना जा सके। पिनिकल होता है सबसे ऊंचा पॉइंट, शिखर चोटी। और टाइड्स टर्न समय बदल सकता है, ठीक है। फिर है फॉर्च्यून्स शिफ्ट, किस्मत पलट सकती है। टेबल्स रिवर्स, हालात भी बदल सकते हैं। पावर डायनेमिक्स कैन शिफ्ट। द एरोगेंस इट मीन्स अहंकार, घमंड। बॉर्न फ्रॉम वेल्थ जो कि उत्पन्न होता है धन संपत्ति से, वेल्थ से। स्टेटस जो आपका रुतबा है सोसाइटी में, आपकी प्रतिष्ठा है। और इन्फ्लुएंस आपका प्रभाव है। इससे जो घमंड उत्पन्न होता है कि मेरे पास तो इतना धन दौलत है, मेरा स्टेटस है सोसाइटी में, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा रुतबा है, और इन्फ्लुएंस मेरा प्रभाव है, ये सब इज अ फ्लीटिंग इल्यूजन। फ्लीटिंग मीन्स थोड़ी देर के लिए, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। सो इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये इस इल्यूजन को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि नाउन है। ये तो एक क्षणिक भ्रम है, थोड़ी देर के लिए एक भ्रम की तरह है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है एरोगेंस, ठीक है। एरोगेंस जो कि बॉर्न फ्रॉम वेल्थ, स्टेटस और इन्फ्लुएंस, और यहाँ पे इसलिए सिंगुलर फॉर्म में हमने इज यूज किया है, वर्ब। हिस्ट्री इज रिप्लीट, इतिहास तो रिप्लीट भरा हुआ है, विथ टेल्स कहानियों से, TALES ये वाला जो है स्पेलिंग वो होता है कहानियां, कहानियों से। ऑफ एम्परर्स ऐसे राजाओं की। डी थ्रोन्ड जिनको के सिंहासन से हटा दिया गया। डी थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, गद्दी, और डी थ्रोन हो गया हटा दिया गया सिंहासन से। टाइकून्स बड़े बड़े व्यापारी। रिड्यूस्ड टू पॉपर्स जो कि पॉपर्स मतलब एक भिखारी या गरीब, इसमें बदल गए थे, इसमें तब्दील हो गए थे। इतिहास भरा हुआ है ऐसे एग्जाम्पल से, ऐसी कहानियों से। एंड सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटीज मीन्स मशहूर हस्तियां, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज हो, मूवी इंडस्ट्री से हो, कहीं भी पॉलिटिकल इंडस्ट्री से हो। सो सेलिब्रिटीज फॉरगॉटन जो कि भुलाए गए। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ये एक ईडियम है। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मीन्स पलक झपकते ही, या पल भर में, थोड़ी देर में, जैसे आंखें झपकते हैं हम, इतने ही देर में।
वो लोग भुलाए जा चुके हैं। सो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई इट मीन्स वेरी क्विकली। सो हमारा इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा हुआ है जहाँ की सम्राटों को उनके सिंहासन से उतार दिया गया। बड़े बड़े उद्योगपति टाइकून्स जो है वो दरिद्रता या गरीबी में धकेल दिए गए, और जो मशहूर हस्तियां हैं वो भी पल भर में भुला दी गई। पावर एंड प्रिविलेज आर फिकल। पावर है शक्ति, प्रिविलेज कोई भी विशेष अधिकार, आर फिकल वो अस्थिर है, बदल सकते हैं जल्दी जल्दी। सो फिकल जो है वो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, तो जल्दी जल्दी बदलता रहता है, अस्थिर है। सो दीज आर फिकल, पावर एंड प्रिविलेज आर फिकल कंपेनियंस, साथी। इकट्ठे लिया गया है, पावर एंड प्रिविलेज को इकट्ठे बोला गया है। शक्ति और विशेष अधिकार जो है ये अस्थिर तरीके के साथी है। नेवर लॉयल टू वन मास्टर फॉर टू लॉन्ग, किसी भी एक मास्टर के मालिक के साथ लॉयल नहीं रहते, निष्ठावान नहीं रहते। टू लॉन्ग मीन्स बहुत ही लंबे समय तक ये किसी एक मास्टर के साथ लॉयल नहीं रहते, निष्ठावान नहीं रहते हैं, डिवोटेड या फेथफुल नहीं रहते हैं। दस इसलिए विजडम लाइज इन ह्यूमिलिटी, इसीलिए विनम्रता में ही लाइज निहित है आपकी सोच समझ या बुद्धिमत्ता, विनम्रता में ही निहित है। विनम्र बने रहिए। इन स्पीकिंग लेस एंड लिसनिंग मोर, कि बोलो कम और सुनो ज्यादा। इन ट्रीटिंग एवरी इंटरैक्शन विद काइंडनेस, और बर्ताव करते हुए हर इंटरैक्शन हर बातचीत में विद काइंडनेस, दयालुता के साथ, विनम्रता के साथ। एंड इन रिमेम्बरिंग, और ये याद रखते हुए दैट इवन द माइटिएस्ट फॉल, कि जो सबसे शक्तिशाली होता है, माइट जो है उसको स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, शक्ति। सो यहाँ पे जो है ये है सुपरलेटिव डिग्री। द माइटिएस्ट, सबसे शक्तिशाली, वो भी गिर जाते हैं। दे फॉल व्हेन टाइम डीम्स इट सो, जब समय उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य कर देता है। सो डीम जो है वो एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है कि निर्धारित करना, टू जज और कंसिडर इन अ पर्टिकुलर वे। जब टाइम उनको ऐसा करने के लिए बाध्य कर देता है, फोर्स कर लेता है, तो बड़े से बड़े दिग्गज भी गिर जाते हैं। इसीलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि कम बोलो ज्यादा सुनो, और जब भी इंटरैक्ट करते हो, बातचीत करते हो, सो दया के साथ, विनम्रता के साथ लोगों को ट्रीट करो, उनके साथ बातचीत करो। और ये हमेशा याद रखना है कि पावरफुल से पावरफुल लोग हैं वो भी हार जाते हैं, वो भी गिर जाते हैं जब समय उनको ऐसा करने के लिए बाध्य कर देता है। यहाँ हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स थे एरोगेंस मीन्स अहंकार, घमंड, वेल्थ है धन दौलत, इल्यूजन भ्रम, ये पहले भी आया था। फ्लीटिंग का मतलब है थोड़ी देर के लिए, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। रिप्लीट भरा हुआ। उसके बाद है डी थ्रोन मीन्स अपनी सत्ता से हटाया हुआ, सिंहासन से हटाया हुआ। टाइकून्स बड़े बड़े व्यापारी। फिर है पॉपर्स फकीर गरीब। सेलिब्रिटीज मशहूर हस्तियां। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ये हमारा एक इडियम था, पलक झपकते ही, वेरी क्विकली। फिर प्रिविलेज होता है विशेष तरीके के अधिकार। फिकल जो कि अस्थिर हो, जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। लॉयल निष्ठावान। उसके बाद है ह्यूमिलिटी विनम्रता, और डीम्स इट सो, इसका मतलब है जबकि निर्धारित करता है। टू जज समबडी इन अ पर्टिकुलर वे, और माइटिएस्ट सबसे शक्तिशाली, सुपरलेटिव डिग्री है ये। रिग्रेट मीन्स पछतावा। इज अ बिटर पिल, कड़वी दवाई है, पिल दवाई गोली, और बिटर होता है कड़वी। पछतावा एक बहुत ही कड़वी गोली है, टू स्वॉलो निगलने के लिए। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट वंस मिस्टेक, सो यहाँ पे ये मेटाफोरिकली यूज किया गया है, मेटाफर के रूप में, रूपक के रूप में, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है रिग्रेट इज अ बिटर पिल टू स्वॉलो, एक पछतावा जो है वो कड़वी गोली की तरह है निगलने के लिए। सो इसका मतलब होगा कि इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट वंस मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को मानना बड़ा ही मुश्किल है। एंड मैनी रियलाइज टू लेट, और इसका एहसास लोगों को होता है बहुत ही लेट, बहुत देर में। दैट देयर केयरलेस वर्ड्स हैव बर्न्ड ब्रिजेस, कि जो उनके बिना सोचे समझे कहे गए शब्द थे, केयरलेस थे, लापरवाही के साथ बोले गए शब्द थे, उन्होंने ब्रिजेस मीन्स जो भी
अब जैसे ब्रिजेस का मतलब होता है पुल, जो कि दो चीजों को आपस में जोड़ता है। सो वही उन्होंने पुल जला दिए। कहने का मतलब है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर देना, समाप्त कर देना, खराब कर देना, टू डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप्स परमानेंटली। कि उनके जो केयरलेस लापरवाही के साथ कहे गए शब्द थे, उन्होंने तो सारे के सारे रिश्ते ही खराब कर दिए हैं। ये काफी लेट उनको रियलाइज होता है, एहसास होता है इसका। दे वन डे विश टू क्रॉस, ऐसा ब्रिज जो उन्होंने एक दिन सोचा था कि भविष्य में जिसकी जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन अब तो पूरी तरीके से उन्होंने रिश्ते ही खराब कर दिए। ब्रिजेस भी बर्न कर लिए, जो कि दो लोगों को फिर भी जोड़ सकते थे, वो वाले ब्रिज पूरी तरीके से खराब कर दिए। कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा जुड़ने का। सो वन डे विश टू क्रॉस मीन्स दे मे नीड हेल्प फ्रॉम पीपल दे हैव हर्ट, जिनको उन्होंने दुख पहुंचाया है, क्या पता कभी ना कभी वो उनके काम आते, लेकिन उन्होंने तो ब्रिजेस ही जला दिए। अब कोई संभावना ही नहीं रही रिश्तों को ठीक करने की। अ सिंगल मोमेंट ऑफ एरोगेंस, एक छोटा सा पल एरोगेंस, घमंड का, गुस्से का, कैन क्रिएट अ लाइफ टाइम ऑफ रिमोर्स, वो क्रिएट कर सकता है, शुरू कर सकता है, पैदा कर सकता है जीवन भर का रिमोर्स मीन्स पछतावा। मतलब कि गुस्से में, अगर आप गुस्से में कुछ ऐसा बोल गए, हो सकता है उसका पछतावा आपको जीवन भर रहे, रिमोर्स रहे, पछतावा, अफसोस रहे। सो बिफोर स्पीकिंग इन हेस्ट, हेस्ट है जल्दबाजी, जल्दबाजी में बोलने से पहले, और क्रूएल्टी, या तो जल्दबाजी में निर्दयता पूर्वक बोलते हुए, खराब तरीके से बोलते हुए, उससे पहले वन मस्ट पॉज, पॉज दीजिए, रुकिए, रिफ्लेक्ट, सोचिए, उसके ऊपर विचार कीजिए, सोचिए, समझिए, गहराई से सोचिए, एंड चूज वर्ड्स, ऐसे शब्दों का चयन कीजिए दैट बिल्ड रादर देन ब्रेक, जो कि जोड़े ना कि तोड़े, रादर देन ना कि बजाय इसके कि तोड़े, जोड़ने वाले शब्द यूज करने चाहिए सोच समझकर। साइलेंस एट टाइम्स, चुप्पी कभी कभार, एट टाइम्स मीन्स कभी कभार, इज द ग्रेटेस्ट मार्क ऑफ विजडम, सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। फॉर दोज हु लिसन लर्न, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉर जो है वैसे प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का, कंजंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग बना क्योंकि। फॉर दोज हु लिसन, जो सुनते हैं वो सीखते हैं, लर्न करते हैं, एंड दोज हु लर्न एंड्योर, और जो सीखते हैं वो एंड्योर करते हैं। एंड्योर मीन्स, ये वर्ब है, इट मीन्स टू टॉलरेट और टू सर्वाइव डिफिकल्ट सिचुएशंस, कड़ी से कड़ी पर मुश्किल हालात आ जाए उसका भी वो सामना करते हैं, डटे रहते हैं, सहन करते हैं, बने रहते हैं। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। रिग्रेट होता है पछतावा, स्वॉलो निगलना, और रियलाइज एहसास, केयरलेस केयरफुल का ऑपोजिट हो गया लापरवाही से भरा। बर्न ब्रिजेस मीन्स रिश्ते पूरे के पूरे खराब कर देना, टू बर्न ब्रिजेस। और सिंगल मोमेंट, एक क्षण। एरोगेंस होता है गुस्सा, आक्रामकता। रिमोर्स है पछतावा या अफसोस। हेस्ट जल्दबाजी। रिफ्लेक्ट सोच विचार करना गहराई के साथ। और एंड्योर होता है टू सर्वाइव एंड टॉलरेट डिफिकल्ट सिचुएशंस, बने रहना, टिके रहना। लाइफ इज अ सर्कल, जीवन एक चक्र है, सर्कल है। दोज हु आर एट द टॉप टुडे, जो लोग आज टॉप पोजीशन में हैं, ऊंचाइयों पर हैं, मे फाइंड देमसेल्व्स एट द बॉटम टुमारो, वो हो सकता है अपने आप को पाए सबसे नीचे स्तर पर आने वाले कल में। स्पीक विद काइंडनेस, इसीलिए दयालुता के साथ बातें करें। फॉर, अब यहाँ पे फिर से फॉर जो है वो कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है, विच मीन्स क्योंकि। क्योंकि फॉर द एकोज, जो उन्हीं के शब्दों की गूंज होगी, ऑफ योर वर्ड्स, आपके शब्दों की, विल वन डे रिटर्न टू यू, वो आप ही के पास वापस आएगी एक दिन। अच्छे शब्द बोलेंगे तो लौट कर आपके पास अच्छा ही होगा, और अगर बुरे शब्द बोलोगे लौट कर आपके पास वो बुरे शब्द ही आएंगे, उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि जीवन तो एक चक्र है। सो एको का मतलब होता है गूंज, और यहाँ पे बाकी तो इजी था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको एलीट मेंबरशिप चैनल की जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप चाहे तो लेवल 2 जो है एलीट मेंबरशिप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो लेवल 1 है चैनल सपोर्टर्स, उसको ज्वाइन करके
सपोर्ट दिखा सकते हैं। अब एक बार वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं, फिर बने रहिएगा क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। अथॉरिटी होता है सत्ता या अधिकार, पावर टू मेक डिसीजंस। इल्यूजन नाउन है माया या भ्रम। इनविंसिबिलिटी नाउन है अटूट शक्ति, स्टेट ऑफ बीइंग टू पावरफुल जिसको पराजित नहीं किया जा सकता। इन्फ्लुएंस प्रभाव नाउन है इफेक्ट। फिर है रेस्ट्रेंट बिना रोक टोक के, नाउन है कंट्रोल ओवर वंस एक्शंस और वर्ड्स। डिसमिस वर्ब है अनदेखा करना, खारिज करना, इग्नोर करना। डिग्निटी नाउन है गरिमा प्रतिष्ठा। साइक्लिकल एडजेक्टिव है चक्र के आकार का, बार बार लौटने वाला। वील्ड प्रयोग करना वर्ब है। सबॉर्डिनेट अधीनस्थ, पर्सन लोअर इन रैंक और स्टेटस। ह्यूमिलिएट अपमानित करना, बेइज्जत करना वर्ब है। रिटेलिएट वापस जवाब देना वर्ब है। रिवेल आनंद लेना, प्रसन्न होना। टू टेक ग्रेट प्लेजर इन समथिंग। ट्रायम्फ विक्ट्री, विजय नाउन है। इन्फ्लिक्ट चोट पहुंचाना वर्ब है। स्कार होता है घाव या दाग, नाउन है। पिनिकल नाउन है शिखर, चोटी, ऊंचा पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सक्सेस। एरोगेंस अहंकार नाउन है। फ्लीटिंग एडजेक्टिव थोड़ी देर के लिए, क्षणिक एक क्षण पर ठहरने वाला। प्रिविलेज विशेष अधिकार नाउन है। फिकल अस्थिर माइंड वाला, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली एडजेक्टिव है। लॉयल ये भी एडजेक्टिव है, निष्ठावान, फेथफुल, डिवोटेड। डीम ये वर्ब है निर्धारित करना, टू जज और कंसिडर इन अ पर्टिकुलर वे। और रिग्रेट होता है पछतावा, नाउन है। एंड्योर वर्ब है सहन करना, टॉलरेट करना। कुछ फ्रेजेस और इडियम्स किए थे। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। टाइड्स टर्न सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं। टेबल्स रिवर्स हालात भी बदल सकते हैं। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई पलक झपकते ही, पल भर में, वेरी क्विकली। बर्न ब्रिजेस सारे रास्ते खत्म कर देना, रिश्ते खराब कर देना। डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स परमानेंटली हमेशा के लिए। बिटर पिल टू स्वॉलो कड़वा सच। अ डिफिकल्ट फैक्ट टू एक्सेप्ट एक ऐसा फैक्ट जो बड़ा मुश्किल है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। पावरफुल पीपल कैन बिकम पावरलेस शक्तिशाली लोग भी कमजोर हो सकते हैं, या नोबडी कैन रिमेन पावरफुल फॉर एवर हमेशा के लिए। यू कैन नॉट टेक बैक वॉट यू हैव सेड, जो आपने एक बार स्पोकन वर्ड्स बोल दिए वो इरिवर्सिबल है, वापस नहीं लिए जा सकते। अब जिनको बिना हिंदी मीनिंग के एक बार ये रिवाइज करना है, क्विक रीडिंग करनी है, आप वीडियो पॉज करके क्विक रीडिंग कर सकते हैं। इट इज बेटर दैट यू रीड इट सो दैट यू कैन कॉम्प्रिहेंड ऑन योर ओन। यहाँ पे भी आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। अभी जाइएगा नहीं, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए बढ़ते हैं अभी एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्राइमरी आर्ग्यूमेंट द आर्टिकल मेक्स अबाउट द नेचर ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। इस आर्टिकल का मुख्य तर्क क्या है जो वो देता है कि पावर और अथॉरिटी का नेचर कैसा होता है। पावर इज परमानेंट एंटिटी दैट ओनली द डिजर्विंग अटेन। पावर स्थायी है और जो डिजर्व करते हैं सिर्फ वो ही पा सकते हैं। अथॉरिटी कैन बी वील्डेड फ्रीली विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी अधिकार है वो बिना किसी परिणाम के, बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के स्वतंत्र रूप से आप प्रयोग कर सकते हो फ्री तरीके से। पावर इज टेम्पररी, जो पावर है वो थोड़ी देर के लिए है, अस्थाई है। एंड कैन शिफ्ट भी हो सकती है। रिक्वायरिंग ह्यूमिलिटी एंड रेस्ट्रेंट इन स्पीच, जिसकी वजह से सही तरीके से विनम्रता से बोलना और संयम से बोलना चाहिए। Those in power should use words as weapons to maintain control. जो पावर की पोजीशन में होते हैं वर्ड्स को हथियार की तरह यूज करना चाहिए उनको कंट्रोल करने के लिए लोगों को। So, इसमें करेक्ट आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। पावर इज टेम्पररी, अस्थाई है, इसीलिए उसको बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए, लोगों के साथ विनम्रता से बात करनी चाहिए और सोच समझ के बात करनी चाहिए। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements best encapsulates the article's perspective on the impact of words? Encapsulates means दर्शाता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दर्शाता है आर्टिकल का जो दृष्टिकोण है कि वर्ड्स में क्या ताकत होती है, प्रभाव क्या होता है। वर्ड्स हैव नो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज एंड कैन बी डिसरिगार्डेड। वर्ड्स का कोई भी लॉन्ग टर्म प्रभाव नहीं होता है, नजरअंदाज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, शार्प वर्ड्स लीव इमोशनल वुंड्स दैट आर ऑफन डीपर देन फिजिकल इंजरीज। जो तीखे शब्द बोले गए हैं
वो भावनात्मक रूप से बहुत गहरे घाव छोड़ते हैं जो कि ज्यादा गहरे होते हैं हमारी शारीरिक इंजरीज से, घावों से। नेक्स्ट है पावर एंश्योर्स दैट वंस वर्ड्स आर ऑलवेज जस्टिफाइड। जो भी पावर होती है वो सुनिश्चित करके रखती है कि किसी के भी शब्द जो है वो हमेशा ही उचित होंगे। अपोलॉजीज कैन ऑलवेज अंडू द डैमेज कॉज्ड बाय हार्श वर्ड्स। अगर हम माफी मांगे तो जो भी कठोर शब्द बोले गए थे उनको ठीक किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है? इसमें करेक्ट आंसर है बी, कि ये तो बल्कि ऐसे हमारे इमोशनल वुंड्स, घाव छोड़ेगा हमारे मानसिकता पर जो कि शारीरिक घावों से भी बहुत गहरे हैं। सो ये जरूर घाव छोड़ता है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो यहाँ पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द व्हाट डज द फ्रेज पिनेकल ऑफ पावर इन द आर्टिकल मोस्ट क्लोजली रेफर टू? सो पिनेकल ऑफ पावर, पावर का सबसे ऊंचा लेवल। सो इसमें से कौन से जो लाइन होगी वो सबसे नजदीक है इसके आंसर के लिए? अ फ्लीटिंग पोजिशन ऑफ इन्फ्लुएंस दैट कैन चेंज विद टाइम। फ्लीटिंग क्या होती है? अस्थाई पोजीशन, स्थिति, पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव की स्थिति, दैट कैन चेंज विद टाइम, समय के साथ जो चेंज होती है। अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट एंड अनशेकेबल डोमिनेंस, एब्सोल्यूट स्थाई और अनशेकेबल जिसको कि शेक नहीं किया जा सकता, जो अटूट है, डोमिनेंस प्रभुत्व, कंट्रोल। सो क्या ये ऐसा कंट्रोल है? नेक्स्ट है अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु साइलेंस देयर सबॉर्डिनेट्स। उन लोगों के लिए एक इनाम जो कि चुप करा देते हैं अपने अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो उनके नीचे काम करते हैं। अ मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ दैट गारंटीज लाइफ लॉन्ग रिस्पेक्ट। एक ऐसा विजय का क्षण जो कि जीवन भर सम्मान की गारंटी देता है। अब बताइए कौन सा फ्रेज, व्हाट डज द फ्रेज पिनेकल ऑफ पावर इन द आर्टिकल मोस्ट क्लोजली रेफर टू? उसका आंसर क्या है इसका पिनेकल ऑफ पावर? इसका आंसर है ए, फ्लीटिंग पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस दैट कैन चेंज विद टाइम। ये तो एक क्षणभंगुर है पोजीशन जो कि कभी भी समय के साथ चेंज हो सकती है। क्योंकि ये जो फ्रेज जहां पे आई थी वहां ऐसे बताया गया था कि जो भी सत्ता की ऊंचाई है, पावर की जो सबसे ऊंचाई है, वहां तक पहुंचना तो है, लेकिन ये भी स्पष्ट किया गया था साथ ही साथ कि वो अस्थाई होती है क्योंकि परिस्थिति के अनुसार वो बदल भी सकती है। सो ये हमने आंसर्स भी डिस्कस कर लिया साथ साथ। और फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई भी आपके कमेंट्स हैं, आप पूछना चाहते हो, योर कमेंट्स आर वेलकम, आप लिख सकते हैं और आई विल ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।